नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं 2 दिन से हमारी वीडियोज नहीं जा रही थी। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, निश्चित तौर पे मैं वीडियो बनाता हूँ, निश्चित तौर पर ये मेरा पैशन है। किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं गया तो वह कारण रियलिटी मेरा व्यक्तिगत कारण रहा होगा। मैं जहाँ से वीडियो शूट करता हूँ मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं था। अगर मैं यहाँ होता तो निश्चित तौर पे आपको वीडियो जरूर देता। ठीक है, आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इसके पहले उस निशांत ज्ञान 2.0 चैनल पे मैंने आपको बताया था कि मैं 2 दिन जो है घर से बाहर रहा हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं गया। तो आप सभी लोग लगातार जो है कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, भैया क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो भी मित्र हमसे इस तरीके से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आज एक बच्चे ने अभी व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि भैया आपकी वीडियो नहीं देखता तो सुकून नहीं मिलती। ऐसे हृदय से रियल बता रहा हूँ, ऐसे समर्थन के लिए आपका मैं जीवन भर आपका ये जो समर्थन आपका है कभी भूलने वाला नहीं हूँ। आज मैं जो भी हूँ आप लोगों के बदौलत ही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज बहुत सारे जवाब आपके देने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं जिन क्वेश्चनों की रिप्लाई आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया हमारी परीक्षा कब तक होगी। ठीक है, आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है डीएलएड 21 बैच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीएलएड 21 बैच के। तो आपके सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि जून में जो है छुट्टियां होंगी। क्या जून में हमारा एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपका एग्जाम जो है समय पे नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठने वाला हूं। आपके लिए मैं दिन रात प्रयास करूंगा। मेरा यूट्यूब बंद हो जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आज ही बंद हो जाए, लेकिन आपके लिए अगर मैं खड़ा हूं तो खड़ा रहूंगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि 13 मई के बाद जैसे ही निकाय चुनाव समाप्त होते हैं उसके बाद आप लोग ट्विटर कैंपेन वगैरह जरूर रखिए। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि मैं निश्चित तौर पे आप लोग कोई डेट घोषित करिए, मैं आपके साथ रहूंगा। आप लोगों का जो मुझे लगता है जो क्राइटेरिया है वो 10 जून के आसपास है। ठीक है, 10 जून के आसपास ही रणनीति बन रही है, इसके आसपास आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, 10 जून के आसपास। उसके पहले आप लोग एक बार प्रयास कर सकते हैं, अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं कि एग्जाम जल्द से जल्द कराए जाएं। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि भैया हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड सेमेस्टर में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का बैक क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। निश्चित तौर पे थर्ड सेमेस्टर के साथ ही, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के साथ ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। जो बैक है उसका एग्जाम जो है थर्ड सेमेस्टर के साथ ही होने वाला है। ठीक है, तो क्या बैक के फॉर्म भराए जाते हैं? जी बिल्कुल, बैक के फॉर्म भराए जाते हैं और थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म के लगभग साथ ही चीजें भराई जाती हैं। तो आपके कॉलेज वगैरह से संपर्क, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमारे कॉलेज में जो है परीक्षा फॉर्म की जो फीस होती है वो ले रहे हैं। तो मित्रों, अभी जो है परीक्षा फॉर्म वगैरह की न परीक्षा फॉर्म आया है न उसकी फीस वगैरह आपसे ली जा रही है। निश्चित तौर पे अभी तो केवल वो विद्यालय की कोई ज़रूरत रहती है तो आपसे पैसे की मांग कर लेते हैं कि लाओ ऐसा ज़रूरत है। वैसे फिलहाल अभी परीक्षा फॉर्म वगैरह आया नहीं है, जब भी आएगा तो आपको यथा समय नितिन उपाध्याय जरूर सूचित करेगा। और रही बात मैं सूचित करूं या ना करूं, आप लोग इतने जानकार तो जरूर हैं, आप जान ही जाएंगे कब आपकी परीक्षा फॉर्म आ रही है। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा सवाल है कि भैया मुझे सीटेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मित्रों, मैं बता दूं जो जुलाई में सीटेट होने वाला है उसकी तैयारी आप सभी लोग करते रहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि परसों के दिन, अभी एक दिन मतलब 2 तारीख को शाम में लेखपाल का रिजल्ट आया। लेखपाल के रिजल्ट आने के बाद जो है काफ़ी बच्चे उसमें, हमारे 21 बैच के बच्चे भी काफ़ी बच्चे उसमें शामिल थे। वो लोग हमारे पास कुछ तो पॉजिटिव कमेंट है कि भैया हमारा सिलेक्शन हो गया लेखपाल में और हम आगे जो है इतने नंबर हमारे ज़्यादा हम लेखपाल बन सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के निराशाजनक मैसेज थे, जैसे कि एक इंस्टाग्राम पे मैसेज था, मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ, नाम भी ले लेता हूँ, ऋतिक जी का मैसेज था कि उन्होंने कहा कि भैया मेरे इतने नंबर थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं हताश हो चुका हूँ। क्योंकि देखिए सब कोई परेशान है, आप ही नहीं, हर कोई परेशान है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या चाहिए। कुछ उन्होंने कहा कि भैया अगर मैं सीटेट की तैयारी करता हूं, यूपी टेट की तैयारी मन लगा के करता हूं, तो क्या ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी कि अगली वैकेंसी जब भी आएगी तो हम उसमें शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो री एग्जाम में है तो आप उसकी तैयारी करते रहिए, उसकी तैयारी में आप दमखम लगा दीजिए, पूरा 100% दे दीजिए। 26-27 जून को वीडियो री एग्जाम है, आप निकाल के अलग हो जाइए। लेकिन अगर आपका वीडियो एग्जाम नहीं है, पेट 2022 में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो आपके सामने, अगर आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा सलाह यही है कि आप सीटेट और यूपी टेट में झंडे गाड़ दो। क्योंकि जीवन में
जिस एज में आप हैं, इस एज में कई सारी परीक्षाएं आपको देनी है, कई सारी परीक्षाओं में आपको असफल होना है, सफल होना है, कई सारी चीजों में आपका सिलेक्शन होगा और आप वहां जाएंगे भी नहीं। ऐसी कई कंडीशंस बनती है। मैंने कई बच्चों को देखा है, ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, नहीं गए, क्योंकि उनकी कंडीशंस ऐसी थी, वो चाहते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति सही रही होगी, वो चाहते हैं कि हम जो है 4200 ग्रेड पे की नौकरी ही पाएं। तो मैं आपको बता दूं, संघर्ष हर कोई कर रहा है, बस आपको एक सही गाइडलाइन में परिश्रम करना है। अगर आप बीटीसी कर रहे हैं, कुछ बच्चा कहता है कि मैं बीटीसी करके फंस गया हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने बीटीसी किया है, निश्चित तौर पे 100% इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं कि आपने गलत नहीं किया है। अगर आप सीटेट और यूपीटेट या बाल मनोविज्ञान, गणित, हिंदी वगैरह पढ़ते रहते हैं, दिन भर में 2-3 घंटे भी अध्ययन करते रहते हैं, और बाकी आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि एक नौकरी तो आपकी फिक्स रहेगी। जो बच्चे 2200 ग्रेड पे की नौकरी आज जल्दी पा जा रहे हैं, आप 1 साल बाद पाएंगे, लेकिन 4200 ग्रेड पे की नौकरी पाएंगे। और जो आपके माता पिता का, आपका सपना है टीचर बनने का, 100% पूरा होगा। एक बच्चा पूछ रहा था क्या डीएलएड बंद हो रहा है भैया, हमारे कोर्स की गरिमा तो नहीं समाप्त हो जाएगी? मित्रों, बीएड 2015 में 1 वर्षीय 2015 तक चलता था, ठीक है। 2016 से बीएड 2 वर्षीय हो गया। क्या 2016 से जब बीएड 2 वर्षीय हो गया, क्या उसकी गरिमा समाप्त हो गई 1 वर्ष वाला? आज भी 1 वर्ष वाला बच्चा जो है एलटी ग्रेड की परीक्षा तैयारी कर रहा है। आज भी 1 वर्ष वाला बच्चा 69,000 में मास्टर हुआ है। आज भी 1 वर्ष वाला बच्चा अगर सिलेक्शन नहीं पाया है तो आगे आपके साथ कंपटीटर रहेगा, प्राथमिक या जूनियर जो भी वैकेंसी आएगी। तो आपकी कोर्स जिस उद्देश्य के साथ चलाया जाता है, वह उद्देश्य, भले ही वह कोर्स बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके उद्देश्य की पूर्ति जब तक नहीं होती, आपके कोर्स को इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आने वाले समय में बीएड 4 वर्षीय होने वाला है। जो 2 वर्षीय बीएड रहेगा वो खत्म नहीं होगा, उसके बच्चे तब तक पार्टिसिपेट करेंगे जब तक कि वो एज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सकारात्मक रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। आप बर्बाद नहीं हो रहे हो। आप जो आप ये कर रहे हो, आपके पास एक असलहा, हथियार बन रहा है, शिक्षा का, नौकरी की गारंटी का हथियार बन रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे सीटेट की तैयारी आप अच्छी तरीके से करते रहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भैया सीटेट की तैयारी कहां से करें? आप एक यूट्यूब चैनल का नाम बताए थे, आपने नाम नहीं बताया। मित्रों, यहां यूट्यूब पब्लिक तौर पे मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं 2 ही 3 चैनल है जो बेहतरीन तरीके से सीटेट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि भैया आप सीटेट के लिए क्या कर सकते हैं? मैं सीटेट के लिए आपके नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूं, ठीक है। मैं सीटेट के लिए नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूं, और मैं खुद सीटेट में मेरा स्कोर क्या रहा है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो काफ़ी लोग कहते हैं भैया आप सीटेट में कितना पाए, यूपीटेट में कितना पाए, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता है। मैं इस पर नहीं जाने वाला हूं, मैं कितना नंबर पाया हूं उससे मुझे मतलब नहीं है, ना ही मैं बताने वाला हूं। आप सभी लोग, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं। देखिए, मैं आपके लिए सीटेट के जो नोट्स हैं निश्चित तौर पे आने वाले 10 दिन के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये नोट्स जो है फ्री में होगा कि पेड होगा? ये मित्रों, मैं जो है टाइप नोट आपको दिलवाने वाला हूँ, ठीक है। टाइप पूरी तरीके से, आपने बहुत बड़े के जो नाम है उनका नोट्स आपने देखा होगा, उसमें क्या है कैसे है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ अलग आपको हमारे टाइप नोट्स में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं टाइप करवा रहा हूं, निश्चित तौर पे आपको 10 दिन के अंदर आपको मैं परिचित करवाऊंगा कि आपके नोट्स कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे भैया इसे आप फ्री रख दीजिए, तो फ्री रखने की मेरी जो इच्छा है, मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीज़ें नॉमिनल जाएं, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को चलने के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं प्रयास करूंगा इसका बहुत ही नॉमिनल फी आपके बीच रखा जाए, और 2021-22 का प्रीवियस ईयर का पेपर के साथ साथ पूरी की पूरी शिक्षण और कंटेंट को, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट को, संस्कृत को जोड़ करके, आपकी बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण और मैथ, 5 सब्जेक्ट को जोड़ते हुए मैं आपके बीच प्रोवाइड करवाऊंगा। और निश्चित तौर पे एक ऐसा नोट्स जहां से किंतु परंतु कुछ भी न रहे, प्रयास रहेगा, ठीक है। और मैं पूरी तरीके से प्रयास भी कर रहा हूं सीटेट के लिए, ठीक है। और यूपीटेट के लिए जो मेरा प्रयास है भाई, अभी यूपीटेट आने वाला है नहीं, ठीक है। तो सीटेट और यूपीटेट के सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग कहते हैं भैया आपका जो मनोविज्ञान है उससे सीटेट हो जाएगा। नहीं भाई, उससे नहीं होगा, क्योंकि वो यूपीटेट का सिलेबस है, सीटेट का सिलेबस थोड़ा सा अलग है। आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोग अभी हमें यहाँ पे व्यापारी बोलेंगे, कुछ लोग कुछ भी बोलेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है भाई। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप अपना काम ईमानदारी से करिए। आपको लगेगा, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट रहेगा तो आप हमारे ऊपर भरोसा करिएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं फर्जी काम करता हूं। जो भी काम करता हूं खोल करके, यहां पे बोल करके करता हूं, मैं एक करने वाला हूं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात,
आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के है, ठीक है, आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बच्चा हमसे कल मतलब कि बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उसका लेखपाल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, उसका लेखपाल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, राजस्व लेखपाल में बहुत ज़्यादा निराश था। मतलब समझ लीजिए ऐसी निराशा सबके साथ आती है, आपके घर के कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ें हैं भाई, चलता है सब, है ना, इसी संघर्ष का नाम जिंदगी है। वो कह रहा था कि भैया अगर आगामी शिक्षक भर्ती जल्द ही आ जाएगी तो हम बाहर हो जाएंगे। मित्रों इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको आज बता देता हूं इस समय राजनीतिक स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या चल रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी, अभी 13 तक तो निकाय चुनाव है, उसके बाद 15 दिन उसका क्या होगा, इंजॉय होगा, हम जीत गए, हमारी सीट हमारी पार्टी इतनी निकली मई के लास्ट तक। आप सभी लोग जानिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने का मेन तात्पर्य, मेन रीजन क्या बताया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का मेन रीजन बताया गया यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट होना बताया गया है। हर वर्ष नहीं मैं कोई सुपर टेट के लिए बैच ला रहा हूं, नहीं कुछ ला रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं हर वर्ष नई शिक्षक भर्ती का रूमर बना करके कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों को घुमाया जाता है, क्योंकि भाई देखिए सबका व्यवसाय है, सबका चलना चाहिए, मैं उसमें कुछ बोलने वाला नहीं हूं। लेकिन अभी फिलहाल आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के दूर दूर तक कहीं भी आवाज नहीं है। अगर आप सभी लोग जानते हैं आपका जो लगने वाला है, जो आचार संहिता लगने वाली है वो मार्च तक लगने वाली है, मार्च तक आपकी आचार संहिता लगेगी 2024 वाली। मान लीजिए मार्च से पहले, मैं कहता हूं कि मात्र 20% उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले वैकेंसी आ सकती है, वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं कि 97,000, 50,000, 51,000, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं। विधानसभा से पहले 17,000 की जो मतलब कि वार्डन हुआ है विधानसभा से पहले 17,000 की, और कुछ सीटें जो है 69,000 में बची थी, ठीक है, कुछ कुल मिला करके मुझे लगता है 20 से 22,000 या 23,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। ऐसा मात्र 20% में संभावना बता रहा हूं, क्योंकि सरकार पूर्णतः प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने के मूड में है ही नहीं। ये कोई बोल नहीं सकता है पब्लिकली, लेकिन मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी जो 21 बैच का ही छात्र मुझसे जुड़ा है, अभी 17-18 बैच वाला कोई आएगा ना गाली देगा मुझे, लेकिन मुझे कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं भाई। मेरे 21 बैच के बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं मेरे बहुत आत्मीय है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। आपको बुरा लगे या भला लगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जान मान के चलो मार्च से पहले वैकेंसी आने की मात्र 20% चांस है, और 20% चांस में भी आपको लगता है कि आपका रिजल्ट अप्रैल में आया है, मतलब द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आपका अप्रैल में आया है। कुछ लोग ये कह रहे थे भैया अगली बार भी रिजल्ट अप्रैल में ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिए, आपका रिजल्ट अप्रैल में नहीं आएगा। अगर आप चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर दिसंबर में भी करवाते हैं तो आपका रिजल्ट फरवरी में आना तय है, क्योंकि जब वैकेंसी आने वाली होती है निश्चित तौर पे आप भी उस माहौल में होते हैं कि आपको रिजल्ट निकलवाना। आप सभी लोग 2015 के बैच को नहीं जानते होंगे, 2015 में बैक पेपर हुआ था, ठीक है, चतुर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर हुआ था, 69,000 वैकेंसी आने वाली थी। बैक पेपर के जो प्रशिक्षु थे वो अपना रिजल्ट आज परीक्षा दिए थे, मात्र 14 दिन के अंदर अपना रिजल्ट निकलवा लिए थे, मात्र 14 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षक भर्ती, और ऐसा नहीं है कि पीएनपी अपने मतलब कि एकदम अलग तरीके से काम करेगी, नहीं, जब वैकेंसी आने वाली होती है तो वह भी जो है चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सही हो। 14 दिन के अंदर 2015 बैक जो चतुर्थ सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षु थे उनका 14 दिन के अंदर रिजल्ट आया था। तो ऐसा नहीं है कि आप बर्बाद हो जाओगे। अगर वैकेंसी आती है तो आप शामिल हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना सकारात्मक आप जरूर रहो। और जो आप बीएड और डीएलएड कर रहे हो इतना सकारात्मक आप जरूर रहो। निश्चित तौर पे आपका हथियार है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां पे कंफर्म है कि आपका होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगी प्रशिक्षु हो, प्रतियोगी छात्र हो, तो 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं कि इसमें क्या मैंने झूठ बोला है, सब चीजें मैंने सही बोला अभी। लेकिन कुछ लोग आकर के कहेंगे भैया आप भड़कते ज्यादा हो, भौकाल ज्यादा मारते हो, ठीक है। तो मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपने साथियों के लिए मैं लगातार तैयार हूं। और आप सभी की जो परीक्षाएं मित्रों, लगातार परीक्षा के बारे में मत पूछिए, ठीक है। परीक्षा आपकी ये लेट भले हो रही है, तृतीय सेमेस्टर लेट भले हो रहा है, लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर अपने टाइम पर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे क्या गारंटी है कि टाइम पर होगा, आप बताओ। गारंटी तो किसी चीज का नहीं, आदमी का, हमारा क्या गारंटी, हम सुबह रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन जानता है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन हाँ इतना सकारात्मक तो आप रह सकते हो। और आपके लिए कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है तो आप हमसे कमेंट करो, ट्विटर कैंपेन करते हो या आपके लिए वीडियो बनाना हो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा,
ठीक है। कुछ लोग मुझे ये जो सीटेट की बात, सीटेट के नोट्स के बारे में मैंने जानकारी दे दिया, कुछ लोग मुझे व्यापारी अब बोलने लगेंगे। देखिए मेरी भी कुछ ऐसी यही काम मैं करता हूँ, निश्चित तौर पे मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। तो आप सभी लोग जानते हैं समाज सेवा तो एक अलग मैटर होता है। मैं पूर्णतः फर्जी बात नहीं करता हूँ। अगर कोई कहे मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पे गलत है। मैं समाज सेवा करने के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर के तौर पे अगर यूट्यूब पर आया हूं तो निश्चित तौर पे मेरा कुछ ना कुछ तो मेरी बेसिक नीड्स होती होंगी, जिसकी वजह से आप सभी लोग जानते हैं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो मंदिरों में दान करने के लिए अपने पैसे को? नहीं भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो अपने परिवार को बेहतर करने के लिए। उसे मैं ही यूट्यूब पर अगर हूं तो निश्चित तौर पर मेरा भी कुछ उद्देश्य होगा, मेरा भी कुछ सपने होंगे, उसको साकार करना है, ठीक है। तो अगर मैं टाइप नोट्स या और भी सारी चीजें, टेस्ट सीरीज आपके लिए लाने वाला हूं, प्रयास है। और उसके बाद सुपर टेट के बेहतरीन नोट्स मैं तैयार करवा रहा हूं। देखिए अभी बैच तो मैं नहीं ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अकेले हूं, दिन भर में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, है ना, क्योंकि गांव में भी हूं, लाइव चल नहीं पाएगा। मेरे पास क्या हो सकता है, मैं परफेक्ट नोट्स आपको दे सकता हूं, परफेक्ट टेस्ट सीरीज में आपको दे सकता हूं। टेस्ट सीरीज कैसे दे सकता हूं? मैं ऐप बनवा करके अपना उस पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर सकता हूं। और जो नोट्स है वो नोट्स या तो आपको मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर सकता हूं या मैं अपने ऐप पर प्रोवाइड कर सकता हूं। आगे देखेंगे क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरी जो इच्छा है वो पर्सनल आपको दे दिया जाए। और काफ़ी सारे नोट्स इधर उधर आप लोग शेयर भी करेंगे, मुझे भी पता है मेरा बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन फिलहाल मुझे उससे मतलब नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं भरोसा करने लायक हूं या नहीं हूं, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस योग्य हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर हमारी योग्यता को समझते हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। आप मेरे साथी हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं। जितना भी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप कहते हैं, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। लगातार आप लोग मैथ के लिए बोल रहे हैं कि भैया DLED का मैथ फटाफट कंप्लीट करवा दीजिए, फटाफट कंप्लीट करवा दीजिए। मित्रों आप सभी लोग ध्यान रखिए, 17-18 वीडियोज हो चुकी हैं, 5-6 वीडियोज और मैं दे पाऊंगा, ठीक है। 5-6 वीडियोज देने के बाद आपका बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ की जो चीज़ें मैं दे रहा हूं उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। और लेखपाल के रिजल्ट में जितने भी हमारे साथियों का चयन नहीं हुआ है, वो अपने आप को निराश हताश कभी भी ना समझे। अगर वो DLED कर रहे हैं, अगर वो BEd कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपका सिलेक्शन 2000 ग्रेड पे पर नहीं हुआ है, निश्चित तौर पे आप 2000 ग्रेड पे के लिए बने ही नहीं हो। आपने भी मेहनत किया, जो सिलेक्शन पाए हैं वो भी मेहनत किए हैं, लेकिन आप बने हैं 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए। निश्चित तौर पे आप तहसीलदार बनेंगे, आप SDM बनेंगे, आप आने वाले समय में टीचर बनेंगे, आप आने वाले समय में TGT देंगे, वहां पे सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है। तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। क्या हुआ विजय ना वर्ण किया, क्षमता भर अपनी लड़ा हूं मैं। आपने अपनी क्षमता पर लड़ाई लड़ा, आप संतोष, मतलब अपनी परिश्रम से आप संतुष्ट रहिए। अब कुछ लोग हमको पूछेंगे भैया आपका क्या हुआ। मेरा जो काम है मैं पब्लिकली उस काम को नहीं बता सकता हूं, ठीक है। मेरा जो काम है, पढ़ाना मेरा काम है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेरा पढ़ाना काम है और मेरा एक काम जो है पिछले 5-6 वर्षों से चल रहा है। मुझे देख करके आपको अंदाजा नहीं लगता होगा कि मैं 5-6 वर्षों से काम कर रहा हूं, लेकिन निश्चित तौर पे मैं 5-6 वर्षों से, मेरा एक पैशन है, मैं ये काम कर रहा हूं। अब उसके दरमियान मैं क्या क्या करता हूं, कैसे करता हूं, मैं उसे पब्लिक नहीं कर सकता हूं। ये मेरी भी कुछ प्राइवेसी होती है, इसी वजह से मैं आपके बीच शेयर नहीं करता हूं, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं सब कुछ छिपा कर करता हूं, ऐसा नहीं है। आप मुझे रील में देख रहे हैं, रियल में कुछ क्या हूं, कैसे हूं, ये आपको समय के साथ ही पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आज आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए मैंने वीडियो बना दिया है। और सभी लोग अपने आप को सकारात्मक रखो, है ना, कभी भी नकारात्मक मत होने दो। जो होगा तो देखा जाएगा। जीवन बहुत बड़ा है, एक परीक्षा आपकी जो है तय नहीं कर सकती आप कहाँ पे खड़े हो। आप बहुत आगे जाओगे, मेरा विश्वास है, आशीर्वाद है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे अगर हम लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं तो दिन दूर नहीं जिस दिन आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हुए सफलता के उस परचम पर होंगे जहां से देखने पर आज जो दुनिया आपको बहुत अजीब सी दिखाई देती है, वहां से देखेंगे दुनिया आपको हसीन दिखाई देगी। और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन प्रकृति भी सुंदर नजर आएगी, दुनिया भी आपको सुंदर नजर आएगी। और आपके माता पिता भी आपके साथ हैं तो आप उनके साथ गद्दारी मत करिएगा, क्योंकि सफलता में हर कोई आपके साथ होगा, असफलता में केवल आपके माता पिता ही आपके साथ हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो माता पिता के सपनों को साकार करिए
और माता पिता इस समय आप अगर 25-30 के एज में होंगे तो आपके पिता के कंधे झुक रहे हैं, तो आत्मनिर्भर बनने की तरफ जरूर कदम बढ़ाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई चीज अगर आपके पास शिक्षा है तो उसे हथियार के रूप में लीजिए और अपनी आत्मनिर्भरता को अपने माता पिता के कंधों से बोझ को उतारने का प्रयास करिए। ठीक है, कुछ लोग इसे अन्यथा लेते हैं, इसका प्रयास न करिए अन्यथा लेने का। मैं जो बातें होती हैं, आप हमारे भाई हैं, इस वजह से मैं ये चीजें कहता हूं। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने की तरफ जरूर जाना चाहिए आपको। जरूर, कोई जरूरी नहीं है कि आप 30 साल तक 8x8 के कमरे में बैठ करके अपने आप को तपाइए। 30 साल तक जो बच्चा 30 वर्ष, मतलब आप अपने एज के उम्र वाले बच्चों के साथ ही लड़ाई लड़ो, आपको उसके लिए कितनों भी मेहनत करनी पड़े, लग जाओ। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा बातें किया। कल से मैं पढ़ाई वाली क्लासेज में देने लगूंगा। उसके बाद सीटेट के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं, मैं उस नोट्स को लेकर के कुछ वीडियोज भी बनाऊंगा, कैसे कैसे नोट्स हमारे आने वाले हैं। ठीक है, प्रयास है बेहतर करने का और ईश्वर बेहतर करने के लिए आपको प्रेरित किए हैं, निश्चित तौर पे आप करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।